भगवान राम से जुड़ी 10 बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह, बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कली के रूप में अवतार लिया था। दूसरा, भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाला सबसे पुराने देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से लगभग 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। तीसरा, भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी और इसी कारण है कि भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। चौथा, विष्णु सहस्त्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। पांचवा, भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्निबीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। छठा, महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से हजारों देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भगवान शिव ध्यान अवस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। सातवां, एक बार की बात है जब हनुमान जी ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए श्री राम जी से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम जी काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। तब हनुमान जी ने काशी राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के तीरों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार माननी पड़ी थी। आठवां, राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में कुल 6 दिन का समय लगा था। 9वां, रावण का भाई अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गया था, लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। 10वां, भगवान श्री राम ने हजारों वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। इस स्वर्णिम काल को रामराज के रूप में भी जाना जाता है। 11वां, ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद श्री राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था और भगवान श्री राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो गाइस, श्री राम से जुड़ी ये 10 बातें आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो में।